like I'm on Mars. बेटे कितने का तेल और रखा है यहाँ पे? भाई 119 रुपए कुछ पैसे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, और उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हम जयपुर आ रखे हैं और ये हमारा कुछ रूम था और अभी हम चेकआउट करेंगे यहाँ से बस 5-10 मिनट में। मम्मी और माही दूसरे वाले रूम में, हमने 2 रूम रात को बुक करे थे क्योंकि एक में 4 जने नहीं फिट हो पाते इस वजह से। क्या वो देते भी नहीं ना? हाँ, वो देते भी नहीं है, अलाउड नहीं है। हाँ, क्योंकि ये पॉलिसीज हैं होटल की और वैसे हो भी नहीं पाते, तो इस वजह से बाकी भी चेकआउट करते हैं। तो डैडी, मम्मी और माही रेडी है? बस वो रेडी है। अभी मैं जाके दूसरे रूम में देखता हूँ कि वो तैयार हो चुके होंगे और निकलना है, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए उस काम के लिए हमें जल्दी जाना है यहाँ से। हाँ, फिर उसके बाद आगे क्या प्लान है? फिर आगे देख लेंगे, कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे इधर चीज़ें, क्योंकि हमें फिर आज शाम को वापस भी जाना है। हाँ, शाम को रिटर्न होना है। रैक्स भी घर में अकेला है ना, हाँ, तो उसके लिए भी तो शाम को मैं वापस आना पड़ेगा क्योंकि भाई रैक्स है घर पे। वैसे मामा तो और नानी है वहाँ पे, पर मामा क्या है जॉब पे चले जाते हैं अपनी, और नानी भी अकेली होंगी घर पे, तो इस वजह से तो अभी निकलते हैं 5-10 मिनट में। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। कल जब मैं होटल में आया ना, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पर मेरे को बताऊँ ज़बरदस्ती एडिटिंग करनी पड़ी क्योंकि अब मेरे पास जो फ़ोन का वेरिएंट है वो 64 GB है और वो बहुत ज़्यादा ना इनसफिशिएंट है स्टोरेज के मामले में। और अगर आप भी आईफोन लेते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा 64 GB, क्योंकि भाई उसमें जो है स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मैं जब आया तो यार मेरे को ज़बरदस्ती एडिटिंग इसलिए करनी पड़ी स्टोरेज की वजह से ही। तो फिर पापा ने मेरे से कहा कि भाई तू iCloud परचेज़ कर ले। फिर मैंने iCloud परचेज़ किया और सारी जो मेरी कल की फाइल्स थी वो मैंने उठा के वहाँ पे अपलोड करी, क्योंकि अगर मैं वहाँ अपलोड नहीं करता ना, मैं भाई आज व्लॉग नहीं कर पाता, सही बता रहा हूँ। डैडी नीचे गए हैं चेकआउट के लिए, मम्मी और माही बस रेडी हो गए। अभी वो रूम में बैठूंगा एसी चला के, क्योंकि यार बाहर जाने का भी कोई मतलब नहीं बनता, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। यानी कि भाई जब तुम्हारा हो जाए सबका मुझे बता देना, मैं अपना नीचे आ जाऊँगा। तो भाई अभी मैं भी लॉक करूँ और मम्मी और तो आ गए। मैं यहाँ से लॉक करते हैं चाबी। भाई सच में यार बहुत टाइम लगाते तुम लोग तैयार होने में। ज़रूर, तो चलते हैं भाई अभी फ़िलहाल एक बार चेकआउट हो जाए फिर मिलते हैं। डैडी नीचे खड़े हैं। तो भाई फाइनली चेकआउट कर लिया है हमने और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे हमें काम था, जिस काम के लिए हम आए थे। और गर्मी भाई बहुत ज़्यादा भयंकर वाली हो रही है, सच में गाड़ी ऐसी फूकने लग रही है। तो भाई फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया है और अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। टाइम हो चुका है 11 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। हाँ, तो अभी डैडी ने नेविगेशन लगा रखी है एक रेस्टोरेंट की, तो अभी यार ब्रेकफास्ट करेंगे। तो भाई अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं। स्वीट्स की शॉप थी पीछे, वहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया और कचौड़ी खाई थी हमने, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि यार अब हैवी नाश्ता तो करना नहीं है। यार कचौड़ी बहुत बेस्ट थी। हाँ, और कुल्हड़ की लस्सी पी थी। अभी मतलब पीते एक सीन हो गया, जब कुल्हड़ की लस्सी मंगाई ना तो उसने चम्मच दी थी प्लास्टिक की। अब मम्मी को लगा स्ट्रो है ये, अब मम्मी उस चम्मच को पिए वो करने लग रही, शक करने लग रही। वो मम्मी कह रही आ के नहीं रही है। अभी ना बाद में पता चला कि भाई वो स्ट्रो नहीं चम्मच थी। तो भाई मतलब कलाकार है हमारे घर के सारे लोग। शॉपिंग के लिए यहाँ पे आए हैं, ये फैब्रिक्स की शॉप है। चलो भाई अंदर चलो चलो चलो। तो भाई अभी ले लिया है, फैब्रिक लिया है इन्होंने, ये रहा सारा फैब्रिक। भाई लेडीज़ की शॉपिंग का ना काम ख़राब है सच में यार। गर्मी हो रही थी इतनी गंदी दुकान के अंदर। उन्होंने एसी चला रखा था पर वो एसी वर्क ही नहीं कर रहा था। मतलब इतनी इस टाइप की यहाँ पे गर्मी हो रही है कि एसी तक फेल हो रखे हैं। मैं तो आके भाई गाड़ी में बैठ चुका हूँ, मेरे बस की नहीं है वहाँ बैठना। बाकी ये लोग भी आ गए, एक बार पापा और आ रहे पेमेंट करके फिर यहाँ से निकलते हैं। बाकी मम्मी कहीं और भी जाना है क्या अभी? बाकी आपको और तो कोई काम नहीं है ना? नहीं, मेरे को भी काम नहीं ना? हाँ तो ठीक है, अभी चलते हैं। तो फोर्ट की साइड जाएंगे या फिर एक टेम्पल है उस साइड जाएंगे, देखते दोनों में से कहाँ। फिर उसके बाद घर ही निकलेंगे, क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है कि भाई कहीं घूमने का मन ही नहीं कर रहा है। ये भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार व्लॉग में मेरे को कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा ही। नहीं तो अगर मैं व्लॉग नहीं कर रहा होता ना भाई, मैं सीधे घर जाता। बहुत गंदा वाला टेम्परेचर हो रखा। अगर मैं आपको इस समय बताऊं तो 45 के अराउंड यहाँ पे टेम्परेचर होने लग रहा है। ये सोच रहे हैं कि भाई मैं शाम तक क्यों नहीं रुक रहा घूमने के लिए। अगर भाई मैं शाम तक यहाँ पे रुका ना तो घर जाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। और रैक्स की भी दिक्कत है, क्योंकि मामा का फ़ोन आया था, वो बता रहे थे कि भाई रैक्स खाना नहीं खा रहा है, वो नहीं खाता यार पीछे से, उसके साथ दिक्कत यही है। और टाइम भी हो चुका है, देखो 1:10 हो चुका है, ये देखो। तो इस वजह से यार यहाँ से फ्री होते हैं। बाकी और तो कहीं ना कोई काम है नहीं, अब सीधा फोर्ट चलेंगे यहाँ से।
यार वैसे ना मैं अगर घर में रहता हूँ ना तो मेरे बाल इतने सही से सेट हो जाते, पर जब भी कहीं बाहर जाना होता है ना मेरे को हमेशा बाल मेरे धोखा देते हैं। ये जो जयपुर है ना, ये राजा सवाई जय सिंह के ने बनाया था। पूरा जयपुर ये उनका ही बसाया हुआ है। जितने भी यहाँ पे मॉन्यूमेंट है, जितने भी यहाँ पे किले हैं, खास बात भी बताई सब उनके थे। यहाँ पर जो काफी सारी चीजें हैं ना, गवर्नमेंट की चीजें या कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह है या हॉस्पिटल है, तो वो सवाई मान सिंह के नाम पे ही बना हुआ है। बाकी एक चीज है डैडी, हमें कभी भी ना ये हिस्ट्रियों में ना ये चीजें नहीं बताई जाती है ना, हमसे ये चीजें छुपाई जाती है। हमें हिस्ट्रियों में मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, हमें कभी भी राणा सांगा के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, ना ही हमें कभी महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाता। हमें खिलजी, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है, हमसे हिस्ट्री छुपाई जाती है। किसी अपने महापुरुष के बारे में पढ़ाया भी गया तो बहुत सारा जो तथ्य है वो छुपाया हुआ है। हाँ, जो ओरिजिनल चीजें हैं वो किताब में, बुक्स में है नहीं। अगर जाके खुद विजिट करोगे ना किसी महल में या पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस में आप जाओगे तो वहाँ बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलती हैं। जितना भी हम पढ़ते हैं इतिहास में बताया जाता है, जो हमारी बुक्स होती हैं स्कूल की हिस्ट्री की, या फिर जो हम मूवीज देखते हैं उसमें यह कि जितने हिंदू राजा जो है ना उन्हें हमेशा झुकाया दिखाया गया है ना। हाँ। कभी भी उनकी कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई जिसमें भाई हाँ उनकी शान ऊंची करी हो। उनकी वीरता की कहानियां नहीं है हाँ। उसके अंदर। पहले के टाइम में ऐसे राजा होया करते थे कि भाई उनका सर कट जाता था, पर फिर भी उनका जो धड़ था ना वो लड़ता रहता था। कभी आप ये चीज हिस्ट्रियों में पढ़ना, हमें कभी भी छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जिनका पूरे अखंड भारत में उनका डंका बजता था। क्यों डैडी, है ना, कभी भी नहीं पढ़ाया गया हमें। नहीं पढ़ाते, कम पढ़ा, मतलब हिस्ट्री में है उनका नाम, लेकिन बहुत ही कम चीजें बताई जाती है उनके बारे में। जैसे महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसके बारे में चेतक के बारे में थोड़ी ही बता रखी है कि भाई इनकी आँख की पुतली घूमती थी तो चेतक मुड़ जाता था, लेकिन उससे भी बहुत बढ़िया चेतक था। चेतक अपने जो मालिक था उसके पीछे वफादार था। बहुत चीजें थी चेतक की और उसके अंदर बहुत खासियत भी थी। हमें जो रानी पद्मावत थी, कभी भी हमें उनके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया गया कि 17,000 से लेके 18,000 क्षत्राणियाँ सती हुई थी, वो भी बिना एक चीख के। अगर आप कभी इस चीज़ का इतिहास अगर आपको देख रहे हैं तो आप कभी चित्तौड़ जाना, वहाँ का जो किला है या वहाँ पे जो गाइड होंगे आप कभी उनसे पूछना उस चीज़ के बारे में, वो आपको बताएंगे एक चीख तक नहीं लग रही थी। तो मतलब ऐसी वीरता की कहानी हमारे इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में, पर कभी हमें ये चीज़ बताई नहीं गई है आज तक। हमसे ये चीज़ें छुपाई गई है, हमें अधूरा इतिहास बताया गया है आज तक। तो भाई ये रहा फोर्ट, ये वो नदी है और सामने आपको पुल दिख रखा होगा ना, और पूरे उसमें पानी होगा। जब भी कोई वहाँ से सैनिक आया करता था ना तो ये वो पुल खोल दिया करते थे, जिससे कि वो सीधा नीचे जाता था और यहाँ पे पूरे में मगरमच्छ होया करते हैं डैडी। अब ये क्या सूख गया, तो इस तरह के अब हमले तो होते नहीं हैं, तो इसीलिए क्या किया हुआ है कि अब ये देखने, अब तो ये क्या हो गया, विजिटिंग प्लेस हो गई है। अब यहाँ पर लोग घूमते हैं। अब खैर अभी तो दोपहर का वक्त है तो लोग दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे मौसम ठंडा होगा, शाम के समय पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग आते हैं देखने। अभी इसके अंदर चलेंगे। बाकी मैं अगर आपको दिखा दूँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही है, पूरी ऊपर सीढ़ियाँ जा रही है और ऊपर पैदल जाना पड़ता है उधर से, वो रास्ता उधर से पैदल जाते हैं लोग। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये आपको दिख रहे जो ये है ना, ये यहाँ से सीढ़ियाँ हैं पूरी ऊपर, जो ऊपर जयगढ़ फोर्ट पे जा रही है। ये अंदर से ही कनेक्ट कर रखा है इन्होंने। बाकी ये पूरा महल है। तो डैडी फिर क्या करूँ? भाई तू चले जा, मैं इतने बर्फ का गोला खाता हूँ और तू चले जा ऊपर। इतने ऊपर कौन चढ़ेगा? अरे यार मैं तो चढ़ नहीं सकता हूँ भाई। तो देखो ना वहाँ पे यार बहुत गर्मी है यार, शाम का टाइम होता तो मैं चले जाता, मैं सच में नहीं जा पाऊंगा। सीढ़ी पूरी ऊपर और चढ़ तुझे पता है वैसे भी मेरी पैरों में भी प्रॉब्लम्स है, तो मैं इतना दूर नहीं चल पाऊंगा। फिर यार अकेले जाके मैं भी क्या करूँगा? मैं तो, तू चले जाना, घुमाओ तुम लोग, मैं बर्फ का गोला खा लेता हूँ। नहीं यार ऐसे थोड़ी यार, मैं तो बर्फ का गोला खा रहा हूँ। तो बर्फ का गोला तो ठीक है, वो तो तुम आके भी खा लेना। वो ना चलेगी भाई। तो फिर भाई गर्मी हो रही है बाहर, बहुत गर्मी है। टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर है, कौन जाएगा तो ऊपर चढ़ के? यार ये तो क्या यार, ये तो बीटी हो गई डैडी। एंड टाइम पे तुम लोग ऐसा करते हो। नहीं यार, नहीं कर सकते। मैं तो जा नहीं सकता हूँ भाई। मैंने तो सोच रखी है नेक्स्ट ईयर मेरा लाइसेंस लग जाएगा, ठीक है, 4 व्हीलर का। मैं फिर अकेला ही निकला करूंगा, ठीक है भाई, अकेले घूम सकता हूँ, अकेले ही जाया करूंगा। फिर मैं इतना ट्रैवलिंग कर नहीं सकता, मेरे साथ प्रॉब्लम। आप मामा एक आध किसी और को ले लिया, मैं अपना ऐसे जाया करूंगा। तुम पे डैडी वैसे भी ट्रेवल नहीं किया जाता यार, होता नहीं। अब क्या कर सकते हैं, उम्र भी हो चुकी है और दूसरी बात क्या है। तो भाई अब प्लान फिर ये है कि भाई ये गोला खाते हैं और फिर घर निकलेंगे। और क्या है यार, गर्मी एक तो इतनी ज्यादा हो रही है ना, एसी में ऐसे भी सच में बहुत ज्यादा
अरे अंदर ही बैठ खा लेते ना, बाहर अंदर ही बैठ खा लेंगे भाई। देखते हैं अभी, बनवा तो ले पहले अच्छे सा। हाँ बनवा लो, अच्छा सा गोला बनवाते मैं हैं। तो आइसक्रीम खाऊंगा, मैं गोला नहीं खाता। ठीक है, हम तो कुछ नेचुरल चीजें खाएंगे। बट ये डैडी वो क्या कहते हैं, ओम पर्वत से थोड़ी तोड़ के ला रहे हैं बर्फ। तो फिर भी कुछ भी है, लेकिन अच्छा इसके तो बनाएगा बढ़िया एकदम। हाँ भाई पी लिए गोला? अरे खा लिया? गोला बहुत बढ़िया है। अब देखो कैसे चूसता हूँ मैं। अरे यार डैडी तू भी, मैंने तो आइसक्रीम खाई थी और ये खा के अभी घर निकलेंगे। बहुत बढ़िया। अरे ठीक है भाई, समझ रहे हो तुम, कभी फील में हारे लग रहे हो भाई पूरा फील ले रहा हूँ मैं। गर्मी में ठंडक कम आ जा। अच्छा था ना? नहीं यही तो आइसक्रीम हो गया। तो इसने देखो थम्स अप पीने लगी, ये पूरे बेचारी फैब्रिक के बीच में फंसी पड़ी है। मुझे बड़ा तरस आ रहा है मारी पे। मैं तो अपना आराम से भाई फ्री होकर बैठा हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बहुत हुआ भाई, अब नहीं घूमना चाहिए, पूरा हाथ जुड़वा लो, अब घर ले चलो मुझे वापस। मैं भी घर पहुँचना चाहता हूँ। हाँ अब घर ले चलो बस, कम से कम एसी में तो जाऊंगा, ये बाहर घूमने से तो भाई बेहाल हो रहा बंदा। वो ये चलो अब जल्दी से गोला खा लेते हैं यार। हाँ खा लो भाई आराम से, गोला खा लो आराम से, शांति से फिर चलाऊंगा गाड़ी। भाई अभी नीमराना के पास है और पेट्रोल भरवाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। और बाकी मैंने गाड़ी की अगर एवरेज देखो मैंने क्या निकाली है, तो भाई ये देखो बेटे कितने का तेल हो रखा है यहाँ पे भाई 119 रुपए कुछ पैसे। 119 रुपए कुछ पैसे। और अपने वहाँ कितने चल रहा है गुड़गांव में? 105 रुपए 60 पैसे या 62 पैसे, ऐसा है, बहुत महंगा है। अरे भाई बहुत ज्यादा महंगा कर रखा है इन्होंने तो पेट्रोल। बताओ क्या होगा। और राजस्थान में कोई हर जगह थोड़ी है, ये हर जगह होगा राजस्थान में? हर जगह यही रेट है यार, ये तो बहुत ज्यादा हो रखा है। देखो फिर भी लोग चलाते हैं। बहुत है, क्या कह सकते हैं। बाकी एक चीज पता है, डैडी कह रहे कि मैंने ना 15 की माइलेज निकाली थी गाड़ी की, मैंने 16 की माइलेज निकाली थी। ठीक है ठीक, अच्छा है। हाँ मैं एक स्पीड मेंटेन करके चलता हूँ 90-95, बस उससे ऊपर नहीं जाना। और हाईवे पे इतनी स्पीड तो भाई चाहिए भी होती है। और बाकी अभी हम हैं नीमराना के आसपास। मैंने आमेर से गाड़ी ली थी और नीमराना यानी वही 100 या 110 किलोमीटर कुछ मैंने चलाई है। और टाइम हो रहा है 3:51 हो रहे हैं, 4 बजने वाले। अरे यार एक दिखाई नहीं देता ना इसमें, देखो 3:51 हो रहे हैं। तो भाई अभी रुके हैं यहाँ पे, ये है एक ओवन किंग के भी अंदर पोस्टर। भूख लग रही है मेरा बहुत गंदी वाली। तेरे को नहीं लग रही भूख? मेरी ना गर्मी के मारे हालत खराब है। गर्मी के मारे? हाँ यार लू चलने लगी ना, मतलब ऐसे बाहर निकलते इतनी गंदी गर्मी है। Can I dive deep into the darkness in your heart? Trust डैडी क्या खाओगे बताओ? आलू पराठा। आलू पराठा या आलू प्याज का? हाँ आलू प्याज का। और तुझे क्या खाना? जो ये खा रहे हैं वही मंगवा लो यार, मेरी तो ना गर्मी के मारे हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। फिर वही खाना तो वही करवा लेते हैं। बाकी आपको ज़्यादा पसंद है ऐसे पराठे? उस दिन वही खाए थे। मुझे तंदूरी पराठा जो मक्खन के साथ है ना, वो बहुत बेस्ट लगता है मुझे। अच्छा ये भी ठीक है। तो भाई फिर अभी करवा लेते हैं यार। मैं बाकी थक चुका कि गाड़ी मैं ही ड्राइव करके ला रहा हूँ वहाँ से। डैडी ने थोड़ी बहुत देर के लिए ली थी बीच में, फिर उसके बाद मैंने ही ड्राइव करी। देखते हैं। तो अब यार थक गया हूँ, अब घर जाके सोऊंगा। बहुत पानी चल रहा है भाई वो देख क्या लिखा है, प्यार दोस्ती है। मैं वही करूँ, कोई सेंस है इस बात का? तो भाई खाना खा के अभी तो निकल तो चुके हैं और अभी ये ड्यू पीनी थी, तो ये पी के और फिर मैं घर की तरफ अप्रोच करूँगा। क्योंकि रेक्स भी अकेला और मामा भी निकल चुके हैं वापस अपने घर के लिए। हम सोसाइटी के पास यहाँ पहुँचे और तूफान आना शुरू हो गया। इतना अच्छा प्यारा मौसम हो चुका है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और हम जब तक वहाँ थे ना, वहाँ पे इतनी गंदी गर्मी थी भाई, सच में। इस अगर गर्मी वहाँ नहीं होती ना तो यार मैं वहाँ पे फोर्ट घूम के आता। और 1-2 जगह मैंने वहाँ पहले से ही सोच रखी थी, जब ये लोग शॉपिंग कर रहे थे ना, मैंने उसी टाइम सोच रहे थे कि मेरे को कहाँ जाना है। पर किस्मत इतनी ज़्यादा ही अच्छी है कि वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि भाई डैडी ने फिर मना कर दिया। क्या फ़ायदा कि भाई यहाँ पे तुम घूमने जाओ और फिर बीमार हो जाओ। और बाकी यार यहाँ पे मौसम आज एक साथ बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है। और हम सोसाइटी के पास पहुँच गए हैं, बस एंट्री लेंगे और आंधी आने लग रही है बाहर यार।
काश यार ऐसा मौसम वहाँ पे हो रहा होता है ना डैडी। तब तो घूमते ना। अच्छा हाँ यार मजे आ जाते सच में। टेम्परेचर 45 डिग्री था यार। हाँ 45 बताओ। हालत खराब हो गई थी, एसी भी फेल हो रहा था। और आगे देखो कैसे, देखो वो होने लग रहे हैं। आंधी आ रखी भाई, बहुत गंदी हाली यहाँ पे। हाँ तुझे नहीं ले गया तो पता है मुझे गुस्सा क्यों हो रहा है। हाँ भाई फाइनली अभी आ चुका हूँ मैं घर वापस। और आज मैंने ड्राइव कुछ ज़्यादा ही कर ली, मेरे पैर दुख रहे हैं इस समय बहुत गंदे वाले। तो अरे क्या हुआ रेक्स, रुक जाना। तो वही है, बाकी इस व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।